नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VITAIC में। और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करते चलें, लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहें, इसके लिए नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू आता रहे तो बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आदिम जाति कल्याण विभाग यानी ट्राइबल डिपार्टमेंट के माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रोग्रेस की। तो दोस्तों, बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में करने की योजना है और सांची से भोपाल ये आंदोलन होगा, तो इसकी रूपरेखा के बारे में आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे। साथ में ही जो चयनित शिक्षक हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट के माध्यमिक, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है, किस प्रकार से वो प्रताड़ना झेल रहे हैं और बार बार उनको कोई भी ठोस आंसर ना तो ट्राइबल डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है, ना ही किसी तरह से मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है। तो इन सब की व्यथा के बारे में भी हम एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। साथ में ही आदिवासी बच्चों को इंतजार है अपने शिक्षकों का कि शिक्षक आए और उनकी कमी को पूरा करें। कई विद्यालय मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर ट्राइबल से संबंधित एक भी शिक्षक नहीं है, और इस प्रकार की दोस्तों जो अनियमितता देखने को मिली है, ये वाकई में एक शिक्षा व्यवस्था को गंभीर स्थिति में ले जाती हुई प्रतीत होती है। तो जहां एक और दोस्तों 30,500 शिक्षकों की पूरी नियुक्ति की बात थी, और यदि हम बात करें तो 60-70% तक नियुक्ति की जा चुकी है अभी तक, जबकि ट्राइबल डिपार्टमेंट में मात्र वर्ग 1 की ही नियुक्ति हुई है और वर्ग 2 के अभ्यर्थी अभी भी राह देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या रहने वाली है रूपरेखा आंदोलन की और किस प्रकार से सुनाई है सभी शिक्षकों ने व्यथा इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से इसे हम विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि अनंत काल बाद से नहीं मिले आदिवासी बच्चों को माध्यमिक शिक्षक, जनजातीय कार्य विभाग की लेट लतीफी, और भी बहुत सारी बातें इंक्लूड हैं। तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा इंटरनल चलते हैं इसके। तो 2018 में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और इसकी परीक्षा 2019 में, परिणाम 2022 में घोषित किए गए। लेकिन जो जनजातीय कार्य विभाग है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी कर चुका है और 19 नवंबर को अंतिम चयन सूची जारी की थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों के आदेश आज दिनांक तक उन्होंने जारी नहीं किए हैं। और इस प्रकार से दोस्तों यदि टोटल संख्या देखी जाए तो 3,126 शिक्षक हैं जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं, चयनित हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में, उनको नियुक्ति नहीं दी गई है, उनको अपने विद्यालयों में अभी तक नहीं पहुंचाया गया है। चलिए और थोड़े से हम डेटास पर नजर डालते हैं। तो जनजातीय कार्य विभाग के चयनित शिक्षक मुख्यमंत्री एवं मंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, परंतु जनजातीय कार्य विभाग में चयनित माध्यमिक शिक्षकों यानी कि वर्ग 2 के 5,704 रिक्त पद के विरुद्ध 19 नवंबर 2021 को अंतिम चयन सूची 3,126 पदों को लेकर जारी हो चुकी है, अलग अलग विषयों की, जो कि नियुक्ति हेतु संपूर्ण मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती का लगभग 10% है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30,500 टोटल शिक्षक थे, तो उसके आधार पर यदि हम बात करें तो 10% बैठता है। और शिक्षक भर्ती 2018 में लगभग 90% पर नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षकों के नियुक्ति आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं किए गए। जनजातीय कार्य विभाग के चयनित माध्यमिक शिक्षकों की मुख्यमंत्री एवं मंत्री जी से प्रार्थना है, और उस प्रार्थना को बताते हुए व्यथा सुनाई है अपनी अभ्यर्थियों ने। तो आइए दोस्तों जानते हैं थोड़ा सा कि इसके संबंध में क्या कहते हैं चयनित शिक्षक, क्योंकि काफी त्रस्त हो चुके हैं, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुनकर जी कहते हैं कि महोदय से विनम्र आग्रह है कि जिस तरह से 19 नवंबर 2021 को जनजातीय कार्य विभाग के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अंतिम चयन सूची के साथ पद स्थापना जारी कर दी गई है, उसी प्रकार से जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनको भी नियुक्ति दे दी जाए, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। चलिए उसके बाद में और वो आगे कहते हैं कि आज दिनांक तक जो नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जहां एक और सरकार जनजातीय हितों की बड़ी बड़ी बातें करती हैं, जनजातीय क्षेत्रों के हजारों स्कूलों में शिक्षक विहीन है, जहां दूसरी तरफ हमारी मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति आदेश जारी किया जाए। तो ये सब बातें कही हैं संदीप कुमार बुनकर ने, जो कि सतना जिले से हैं।
और उसके बाद में हम और भी अभ्यर्थियों को देखते हैं। तो 2018 से लगातार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 2022 आने वाला है। सरकार से निवेदन है कि नए वर्ष का तोहफा जनजाति माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के रूप में दें, जिसमें जनजाति स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके। ऐसा कहना है भिंड मध्य प्रदेश के वीरेंद्र राजावत का। आइए एक दो और अभ्यर्थियों को लेते हैं। शशि शेखर तिवारी कहते हैं कि 2011 से 18 तक 7 वर्ष प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई और 2018 में शुरू हुई शिक्षक भर्ती सरकार की उपेक्षा और वोट बैंक की राजनीति के चलते आज दिसंबर 2021 तक अपूर्ण है। ट्राइबल वर्ग 2 की नियुक्ति प्रक्रिया को बिना कारण के लटका कर रखना प्रदेश की शिक्षा के प्रति इस सरकार की घोर उपेक्षा को सिद्ध करता है। तो ये दोस्तों सतना जिला के हैं और इन्होंने अपनी व्यथा बताई है। उसके बाद में रूपेश दीवान जी है सागर के, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन को अब आदिवासी विद्यार्थियों को योग्य और चयनित शिक्षक उपलब्ध करवा देने चाहिए। जिस तरह सामान्य विकास खंडों के बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है, उसी तरह से जनजाति क्षेत्र के 89 विकास खंडों के बच्चों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मुफ्त, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, जिसे बिना पक्षपात की सरकार को उन्हें प्रदान करना चाहिए। अब दोस्तों केवल व्यथा ही नहीं बल्कि बड़े आंदोलन को ही अंजाम दिया जाना उचित होगा, तभी आगे कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किए गए। कई बार भोपाल पहुंचे, ट्राइबल डिपार्टमेंट में भी वहां पर बातचीत की गई, मंत्री जी के बंगले पर भी बातचीत करने की कोशिश की गई, शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान करवाया गया कि माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति शेष है, आप उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें और उनको नौकरियां प्रदान करें। लेकिन किसी भी प्रकार की आज तक की स्थिति में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसा ही नहीं है दोस्तों, विधायकों का भी सहारा लिया गया, विपक्ष का भी सहारा लिया गया, विधानसभा में प्रश्न उठाए गए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हीरालाल अलावा जी ने भी जनजाति शिक्षकों से संबंधित प्रश्न पूछे थे। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 129 और 138 पर विधानसभा में जनजाति विभाग के शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। यदि हम विभागीय अधिकारियों की बात करें तो उनसे जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उनके द्वारा हाईकोर्ट की अवमानना की बात बताई जाती है, बहाना बना दिया जाता है, जबकि विभागीय मंत्री ने विधानसभा सत्र के दौरान ऐसे कोई भी प्रकरण का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ संभागीय स्तर से पद स्थापना आदेश होने का जिक्र किया है और कहा है कि अभी नियुक्ति आदेश की समय सीमा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों जो मंत्री मीना सिंह है उन्होंने भी जवाब दिया था कि हम टाइम लिमिट नहीं बता सकते कि कब तक नियुक्ति करेंगे, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। और इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग बयान हमको देखने को मिले हैं। ट्राइबल अधिकारियों के द्वारा कुछ कहा जाता है, मंत्री जी द्वारा कुछ कहा जाता है और विधानसभा के प्रश्नों पर कुछ अलग आंसर दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो जो चयनित शिक्षक हैं उनको ही मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब बड़े आंदोलन की तैयारी है और जो आंदोलन किया जाना है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 3 जनवरी को सांची से लेकर के भोपाल तक एक यात्रा निकाली जाएगी, रैली निकाली जाएगी और जनजातीय जो चयनित शिक्षक हैं उनकी अधिकार यात्रा के रूप में इसको जाना जाएगा और बहुत बड़े लेवल पर किया जाएगा। 3000 के आसपास अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे और मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को संदेश पहुंचाया जाएगा कि भाई हम भी बैठे हुए हैं और सभी की नियुक्ति कर दी है तो हमें क्यों नहीं ज्वाइनिंग दी जा रही है। और इस प्रकार से अपनी मांग को पूर्ण तर्क के साथ में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दबाव के साथ में रखना होगा, तभी शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी इसके बारे में संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द आदेश को जारी करेंगे। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जो भी आंदोलन किया जा रहा है सफल हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।